गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे, राम राम जी। माता रानी सबकी खैर करें। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अर्चना फिर आ गई है स्टोरी टाइम विद अर्चना में आपके लिए आज एक नई कहानी लेके। कहानी एकदम ट्रू स्टोरी है, लेकिन कहानी में पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 36 साल पहले। एक छोटा सा शहर था। दो अलग अलग शहरों से दो लोग ट्रांसफ़र होकर उस छोटे से शहर में ज्वाइन करने के लिए आए थे। उनमें से एक तिवारी जी थे। वो अपने परिवार के साथ किसी सरिता देवी के यहाँ किराए पर रहा करते थे। चूँकि दोनों तिवारी जी और ठाकुर साहब एक ही ऑफिस में थे, तो रोज़ मुलाकातें होती रहती थी। बात बात में ठाकुर साहब ने एक अच्छा सा घर किराए पर दिलाने की बात कही, तो तिवारी जी उनकी मदद करने को तैयार हो गए। तिवारी जी ने सरिता जी से ठाकुर साहब को कमरा देने के लिए कहा। वो तैयार हो गई। अब तिवारी जी और ठाकुर साहब एक ही घर में रहने लगे। तिवारी जी के दो बच्चे थे। बेटे की उम्र लगभग 4 साल और बेटी की लगभग 7 साल। इधर ठाकुर साहब का एक ही बेटा था। उसकी उम्र भी 4 साल थी। दोनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। क्लास भी सेम था। दोनों बच्चों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ ही खेलते। तिवारी जी के बेटे का नाम अमित और ठाकुर साहब के बेटे का नाम अंकुर था। अमित की बहन काजल थी। दोनों बेटों के साथ वो भी खेला करती थी। जनवरी का महीना था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। उस ज़माने में ठंड और भी ज़्यादा हुआ करती थी। उस दिन अंकुर का जन्मदिन था। कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा जन्मदिन ना आए। सरिता जी का मकान बहुत बड़ा था। 4 मंजिला इमारत थी। ठाकुर साहब ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे। जन्मदिन की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही थीं। बहुत से मेहमान आ चुके थे और कुछ का आना बाकी था। इसी बीच अमित और काजल अंकुर के साथ घर की छत पर खेलने चले गए। बच्चे एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहे थे। पहले काजल ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों को पकड़ लिया। अब बारी अमित की थी। अमित की आंखों पर पट्टी बांधी तो अमित ने भी काजल और अंकुर को पकड़ लिया। अब बारी आई बर्थडे बॉय की, यानी कि अंकुर की। काजल ने अंकुर की आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन अंकुर उन दोनों को पकड़ नहीं पाया और उन दोनों को ढूंढते ढूंढते छत के किनारे पर जा पहुंचा। सभी बच्चे बहुत छोटे थे। क्या उम्र ही थी। 4 से 6 साल तक के बच्चे में क्या समझ होती है, कुछ भी नहीं। काजल और अमित अंकुर का नाम पुकार रहे थे, लेकिन ये ना कह पाए कि अंकुर पीछे आ जाओ। ना ही दौड़कर वो दोनों उसे पकड़ ही पाए। अंकुर ने एक कदम और बढ़ाया कि सब कुछ मिट गया। अंकुर उस 4 मंजिला इमारत से नीचे सड़क पर जा गिरा, क्योंकि छत की रेलिंग की ऊंचाई मात्र 1.5 फीट थी। पूरे मोहल्ले ने अंकुर को गिरते हुए देख लिया था। सभी भागे भागे आए। काजल दौड़ती हुई बेतहाशा सी घबराती हुई नीचे आई। वो डर रही थी बताने में कि अंकुर गिर गया। उसे इस बात का डर था कि उसे कोई डांट ना दे, उसे कोई मारने ना लगे, क्योंकि वो उन तीनों में सबसे बड़ी थी। फिर भी हिम्मत करके उसने बताया। तुरंत अंकुर को इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन बच्चा अस्पताल तक ना पहुंच सका। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर का कहना था कि ठंड की वजह से उसका खून जम गया था। माँ बाप मानो तबाह हो गए थे। ठाकुर साहब ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ उस बेटे की याद ने माँ को अधमरा सा कर दिया था। गलती किसी की नहीं थी, सिर्फ बच्चों की नासमझी थी। छोटे से खेल ने एक बच्चे की जान ले ली। अमित को शायद वो मंजर याद ना हो, लेकिन काजल आज तक वो दृश्य भूल नहीं पाई और ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाई। मैंने एक कहानी आप सबको बस इसलिए सुनाई है कि आप बच्चों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बच्चों का ख्याल रखिए और हमेशा अर्चना को याद करते रहिए। लेकिन हाँ, इन सब के साथ अंदाज़ हमारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नाइस टाइम, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।